हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। आज हम रेजोनेंस के बारे में समझेंगे। देखो, रेजोनेंस मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इस चैप्टर में हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। रेजोनेंस बेसिक्स क्या है उसका बेसिक्स समझेंगे, बस बेसिक्स, और कुछ बेसिक एप्लीकेशन करेंगे जो इस चैप्टर के कुछ सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी सीखोगे, जीओसी में रेजोनेंस बहुत ही ज़्यादा डीप में सीखने वाले हो। तो मे बी इस क्लास से आप रेजोनेंस के अंडरस्टैंडिंग 100% ना हो, मे बी, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से डील कर पाओगे, आराम से सॉल्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, बट मेनली रेजोनेंस क्योंकि ऑर्गेनिक का टॉपिक है, तो ऑर्गेनिक में जाके हम बहुत डीप में रेजोनेंस सीखने वाले होंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस को शुरू करने से पहले लेट अस मेक अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को मैं ड्रॉ करता हूँ। सो व्हिच मॉलिक्यूल इट इज। यहाँ पे हाइड्रोजन्स भी होते हैं। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? आप बोलोगे बेंजीन मॉलिक्यूल है। मैं आपसे पूछूंगा क्या सच में ये बेंजीन मॉलिक्यूल है? बोलोगे हाँ सच में है। पर मैं बोलूंगा नहीं, ये सच में बेंजीन मॉलिक्यूल नहीं है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल कैसा है? अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। तो बताओ ये कौन सा मॉलिक्यूल है? बोलोगे सर ये भी बेंजीन है। तो दोनों बेंजीन कैसे हो सकता है? आप बोलोगे सर हमने बस अंदर के जो पाई बॉन्ड से, ये जो पाई बॉन्ड से उनका लोकेशन चेंज किया, उससे क्या फर्क पड़ता? दोनों बेंजीन है। ये लिखो दोनों बेंजीन है। मैं बोलूंगा नहीं, ये दोनों में से कोई भी असली बेंजीन नहीं है। रियल बेंजीन कैसा होता है बताए? रियल बेंजीन ना ये होता है, रियल बेंजीन ना वो होता है। राइट? और कोई पॉसिबिलिटी है जो आप बता सकते हो कि दिस इज हाउ बेंजीन लुक्स लाइक? नहीं बता सकते। आप दो ही पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर पाते हो। एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पे पाई बॉन्ड, दूसरे पॉसिबिलिटी में यहाँ पे पाई बॉन्ड। रियल बेंजीन ना ये होता है, रियल बेंजीन ना ये होता है। रियल बेंजीन बेसिकली इन दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इन दोनों स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। रियल बेंजीन ये दोनों स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है। तो अगर हम दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करते हो, व्हाट डू यू गेट? तो बेसिकली जो स्केलेटन है इट रिमेन सेम, हाइड्रोजन रिमेन सेम, बट बदलता क्या है? आई विल शो यू। जस्ट लेट मी राइट हाइड्रोजन फर्स्ट। क्योंकि इन दोनों में पूरा स्केलेटन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इन दोनों में स्केलेटन सेम था, बस एक में यहाँ पे पाई बॉन्ड था, दूसरे में यहाँ पे पाई बॉन्ड था। तो रियल बेंजीन ना ये होता है, रियल बेंजीन ना ये होता है। रियल बेंजीन इन दोनों का मिक्सचर होता है। मिक्सचर का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे इस पिक्चर को अगर आप देखो, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये पाई सिंगल बॉन्ड तो है, एक और बॉन्ड है। पर इसमें देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कोई ऐसा बॉन्ड है नहीं। तो अगर आप सिंपली बोलूँ तो ये जो यहाँ पे क्या हुआ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हुआ सिंगल बॉन्ड। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, तो ना ये बॉन्ड डबल रहेगा ना ये बॉन्ड सिंगल रहेगा। ये बॉन्ड 1.5 डबल और सिंगल का बीच का हो जाएगा। तो अब इस बीच का बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? जैसे कि एक सिंपल तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। अगर मान लो सी सिंगल बॉन्ड सी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, सी डबल बॉन्ड सी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, सी 1.5 बॉन्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप पूछोगे क्या 1.5 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? हाँ इट एग्जिस्ट। 1.25 बॉन्ड पे एग्जिस्ट करता है, 1.33 बॉन्ड पे एग्जिस्ट करता है, 1.75 बॉन्ड पे एग्जिस्ट करता है, 2.5 बॉन्ड पे एग्जिस्ट करता है। नॉट जस्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस टाइप के बॉन्ड को ऐसे डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। अगर ये लाइन पूरा होता तो डबल बॉन्ड होता, अगर ये लाइन ना होता तो सिंगल बॉन्ड होता। अगर एक लाइन पूरा है एक लाइन डॉटेड है, मतलब बॉन्ड जो है ये ना सिंगल है ना डबल है, सिंगल डबल का बीच का है। तो 1.5 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एक बॉन्ड यहाँ पे और एक डॉट डॉट करके। अब एक चीज देखो, यहाँ पे डबल, दूसरे में सिंगल, मतलब ये पॉसिबल, इस पॉसिबिलिटी में डबल, इस पॉसिबिलिटी में सिंगल, इस पॉसिबिलिटी में सिंगल, इस पॉसिबिलिटी में डबल। मतलब हर एक बॉन्ड के साथ यही हो रहा है। ना कहीं प्योरली सिंगल बॉन्ड है ना कहीं प्योरली डबल बॉन्ड है, हर जगह डबल और सिंगल का बीच का है। तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जब बेंजीन पे आप रियल बेंजीन पे जो बेंजीन हमें मिलता है ना, उस पे एक्सपेरिमेंट करके अगर आप देखो, तो ना सिंगल बॉन्ड ऐसे 3 सिंगल बॉन्ड होता है और 3 डबल बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है? सारे के सारे जो बॉन्ड है ये इक्विवेलेंट इन नेचर, मतलब ना डबल बॉन्ड ना सिंगल बॉन्ड, इन दोनों का बीच का नेचर होता है।
क्या बोलोगे सर, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है क्या? एग्जैक्टली वेरीफाइड है। तो फिर ये क्या है? हम तो ये ड्रॉ करते हैं, ये तो ड्रॉ करते नहीं है। तो रियलिटी में इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ऑलराइट। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है टू मेक द रियल व्यंजन। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में हम डबल साइडेड एरो यूज करते हैं। याद रखना, इक्विलिब्रियम साइन यूज नहीं करना है, डबल साइडेड एरो यूज करना है। ये गलत है, ये सही है। ओके, क्यों डबल साइडेड एरो यूज करेंगे? क्योंकि इससे हम इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे कन्वर्जन पॉसिबल होता है? बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है, लेट मी यूज यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। तो जब भी रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के दौरान जस्ट जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है दे पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस है क्या? मैंने रेजोनेंस के बारे में नहीं बताया अभी तक। ये जब ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से मतलब कन्वर्टेबल हो सकता है। इससे आप ये बना सकते हो, इससे आप ये बना सकते हो। पर क्या रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं। ये एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम ड्रॉ क्यों कर रहे हैं? ये बेसिकली लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। याद है ना, लुइस डॉट स्ट्रक्चर सीखा था हमने। ये बेंजीन का लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, इसलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये जो दो पॉसिबल लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, ये दोनों पॉसिबल लुइस डॉट स्ट्रक्चर इंटरकन्वर्टेबल है। समझाता हूं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे भेजो। अच्छा बोलोगे क्यों ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा? क्योंकि आपको पता है सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दे आर वेरी टाइटली बाउंड। बट ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं दे आर नॉट टाइटली बाउंड, दे आर लूजली बाउंड। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन ये पाई बॉन्ड एक जगह पे चुपचाप बैठा नहीं होता है, इनको बोर होता है एक जगह पे बैठ के। व्हाट दे ट्राई टू डू, ये मूव करना चाहता है हमेशा। तो क्या हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए, तो दो बॉन्ड यहाँ पे था, वो बॉन्ड यहाँ पे बन गए। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? देखो, एक दो तीन चार पाँच। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टेंटली ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसके साथ पांच बॉन्ड बनेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा। एंड जब आप यहाँ पे करते तो यू गेट दिस। एंड इसमें फिर वापस से आप ये उल्टा कर लो, सेम चीजें कर लो, यू गेट बैक दिस। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअली आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये जो मैंने एरो दिखा दिखा कर किया है, इसी थियोरिटिकल फेनोमेना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। क्यों थियोरेटिकल फेनोमेना बोला मैंने? इसीलिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है। ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर है। लुइस डॉट स्ट्रक्चर एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। और रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन, जिसको आप बोलते हो डीलोकलाइजेशन का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जब लोकलाइज रहना मतलब एक जगह पे बैठे होना, डीलोकलाइज होना मतलब घूमते रहना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूरे बेंजीन में डीलोकलाइज कर रहे हैं। ये करेंगे तो दूसरा लुइस डॉट स्ट्रक्चर मिलेगा, ये करेगा तो फिर पहले वाला लुइस डॉट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो लुइस डॉट मल्टीपल पॉसिबल जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, इनका जो इंटर कन्वर्जन होता है, यही रेजोनेंस के थ्रू होता है। तो रेजोनेंस एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है जो मल्टीपल लुइस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, ये लुइस डॉट स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, तो मल्टीपल लुइस डॉट स्ट्रक्चर के बीच का जो इंटर कन्वर्जन है ये समझाता है। वो भी क्योंकि लुइस डॉट स्ट्रक्चर एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा मॉलिक्यूल, राइट। तो ये रेजोनेंस भी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है जो जो दो पॉसिबल लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, इन्हीं दो पॉसिबल लुइस डॉट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर को इंटर कन्वर्जन में हेल्प करता है। कौन सा? थियोरेटिकल कंसेप्ट रेजोनेंस। ऑल राइट। और इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो यू गेट दिस। क्यों ना? रियल बेंजीन ये होगा क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। तो रियल बेंजीन कैसा देखा गया? दोनों पॉसिबिलिटी का मिक्सचर, 50-50% मिक्सचर। तभी इन दोनों को हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों कंट्रीब्यूटिंग? इसलिए कंट्रीब्यूटिंग क्योंकि ये दोनों 50-50 कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू मेक दिस। ऑल राइट, समझ में आ गया? क्योंकि देखो इन दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस है नहीं, बस पाई बॉन्ड के लोकेशन में डिफरेंसेस है। करेक्ट, कहीं पे पाई बॉन्ड यहाँ पे, कहीं पे पाई बॉन्ड यहाँ पे, दोनों में एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन भी इसको बनाने में सेम होगा। तो ये जो बना, ये इन दोनों का मिक्सचर बना। मिक्सचर का अच्छा लैंग्वेज है हाइब्रिडाइजेशन। तो इस स्ट्रक्चर को जो रियल बेंजीन है, इसी का नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है यही आपका रियल
मॉलिक्यूल होता है। हमेशा जब भी रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा मिलेगा तब रेजोनेंस हाइब्रिड ही आपका रियल मॉलिक्यूल होता है। तो रियल बेंजीन का प्रॉपर्टी इससे आप एक्सप्लेन कर पाओगे, इससे नहीं। गॉट इट? समझ में आ गया? तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना काफ़ी है। तो बेसिकली एक और बार समरी कर लेते हैं हम। रेजोनेंस है क्या? आपके पास एक मॉलिक्यूल के मल्टीपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होंगे, और इस मल्टीपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर को अगर एक दूसरे से कन्वर्जन आप कर सकते हो। कैसे कन्वर्जन करोगे? उसमें जितने भी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन होता है? सिग्मा तो बिल्कुल नहीं। जो पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से दूसरे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इंटर कन्वर्जन कराता है। अगर इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। और जब भी रेजोनेंस होगा मतलब इन दोनों में से कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है, रियल स्ट्रक्चर इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, जो कि मैम ने ये किया। तो रेजोनेंस करना है या रेजोनेंस होगा नहीं होगा ये कैसे समझोगे? पहली बात तो उसमें कुछ पाई बॉन्ड, कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहला। दूसरा, इसमें मल्टीपल पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी होने चाहिए। जब मल्टीपल पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होंगे, उसमें पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन रेजोनेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, बट रेजोनेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? फिर क्यों, कैसे बढ़ता है? एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अब दूसरे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्जन करवाते हैं। ओके, डन, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, अब हमें इस चैप्टर में रेजोनेंस, अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे पता है शायद पूरा 100% सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिस किया है। बस आप इतना समझ लो, रेजोनेंस मतलब इन दोनों का जो इंटर कन्वर्जन प्रोसेस है, इट हैपेंस बाय रेजोनेंस, और इनके हाइब्रिडाइजेशन मिक्स करने से जो मिलता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। रियल बेंजीन ऐसा दिखता है, बस खत्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके बहुत डीप में सीखने वाले हो। ठीक है? अब हमें एक चीज निकालना सीखना है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर आप इस बेंजीन को देखो, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? पहले ये जो बॉन्ड है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये एक सिंगल डबल बॉन्ड है, डीबी। मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये है 2। इस बॉन्ड को देख लो, ये एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। ऐसे यहां पे भी कर पाओगे, यहां पे भी कर पाओगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है, अगर डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1, दोनों के बीच का है तो 1.5 या 1.4, 1.3 कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया बॉन्ड ऑर्डर क्या है? डबल बॉन्ड का 2, सिंगल बॉन्ड का 1, ट्रिपल बॉन्ड का 3 एंड सो ऑन। ये है बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं रियल बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा हूँ, मतलब इसका। तो आप बोलोगे सर 1.5, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर 1.5 होगा। अच्छा, इसका निकालने का ना एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे? क्योंकि आप रियल बेंजीन में ये ड्रॉ करते नहीं हो, रियल बेंजीन में आप ये ड्रॉ करते हो। इसको देख के आप एक शॉर्टकट निकाल सकते हो जिससे बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल जाएगा। कैसे? इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग रेजोनेंस, participating during resonance, ड्यूरिंग रेजोनेंस। ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। ठीक है? और नीचे एक डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अमॉन्ग देम। जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, उनमें से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिंपली ये फॉर्मूला यूज होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने में। अदरवाइज आप ऐसे, जैसे मैंने एवरेज करके निकाला, इसमें 2 था, इसमें 1 था, एक से 2 आ रहा है, एक से 1 आ रहा है, तो एक स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो 2 + 1/2 एवरेज कर लो, 1.5 आ जाएगा। ये एक जनरलाइज मेथड है, बस शॉर्टकट फॉर्मूला ये रहा। मैं एग्जांपल अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसी को अगर आप बेंजीन के लिए अप्लाई करते हो तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स में आप इस स्ट्रक्चर को देखो या फिर इसको देख लो, चलेगा। मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है? रेजोनेंस इसके अंदर हो रहा है, तो आप इन बॉन्ड्स को काउंट नहीं करोगे। बस यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स है, जिस जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इस जगह पे बॉन्ड काउंट करोगे। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? 9 डिवाइडेड बाई, इनमें से सिग्मा कितने हैं? ये 2, 3 पाई होता है, तो बाकी सिग्मा मतलब 6 सिग्मा है।
9/6 देखो 1.5 होता है। तो बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बेंजीन का जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है, ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 है, हमने इस फॉर्मूले से निकाला। गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है, ग्रेट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो जस्ट लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट, या एब्सोल्युटली। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। समझ में आ गया? अच्छा, एक कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपके पास O3 है, तो आप सोचो इसके कितने पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे। O3 में 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। तो अगर हम O3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आपने पहले ही ड्रॉ कर लिया, मैं बस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा हूँ। ये एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरा एक और पॉसिबिलिटी है। कैसे? अब मैं लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा और राइट साइड में कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। कोई दिक्कत? क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। अब बोलोगे सर मैं तो उल्टा घुमा के बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे उल्टा घुमा के बनाओगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। दो ही पॉसिबिलिटी, लेफ्ट कोवेलेंट राइट कोऑर्डिनेट, लेफ्ट कोऑर्डिनेट राइट कोवेलेंट, बस दैट्स ऑल। तो ये दोनों आपका हो गया रेजोनेटिंग। ये इनमें से कोई भी रियल नहीं है। ये इनको क्या कहते हैं हम? इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर आपका रियल O3 ओजोन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ओ देखो ना, ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड देख रहे हो, अगले में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो रहा है। यहाँ पे सिंगल देख रहे हो, यहाँ पे डबल हो रहा है। मतलब हर एक बॉन्ड का जो बॉन्ड होगा, ठीक है, रियल कैसा स्ट्रक्चर होगा, इट्स वेरी हार्ड टू रिप्रेजेंट, बट क्योंकि हमें इसको कोवेलेंट बनना चाहिए था, देन इट वाज इजी टू रिप्रेजेंट, बट स्टिल आई एम राइटिंग लाइक दिस। ऐसे ये दिखता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे दिखता है। ऑलराइट, यहाँ पे जो लोन पेयर से इनको भी रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज़ किया। अच्छा, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पे अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड यूज़ करूँ, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? लेट मी शो यू। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या क्या कोवेलेंट बॉन्ड यूज़ किया। आपको पता है ना, कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब भी कोवेलेंट यूज़ करते हो, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है। आप इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर कितना आसान होता है देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन में हटा दूँ। ऑलराइट, तो इसमें एक पॉजिटिव, इसमें एक नेगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। तो इसमें देखो हमेशा ही दोनों केस में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रख दो, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव पिक्चर्स रख दो। और इसमें क्या होता है, कभी इसमें नेगेटिव, कभी इसमें नेगेटिव। अगर आप इस ऑक्सीजन को देखो, नो चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इसमें देखो नेगेटिव चार्ज, इसमें नो चार्ज। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, जो कि ये रहा, इसमें कितने चार्ज होंगे? क्या -1 चार्ज होंगे या 0 चार्ज होंगे? एक्चुअली ना -1 ना 0, एक्चुअली -1/2 चार्ज होंगे। सेम इसमें भी -1/2 चार्ज होंगे। तो ये आपका रियल ओजोन है, रियल O3 है, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड है। आ रहा है समझ में? देखो, एक पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो कि हमेशा से था, कोई एवरेज वैवरेज लेना नहीं है आपको। +1 दोनों का एवरेज मतलब 2, +1 +1 +2/2 1 ही होता है, +1 ही होता है। ठीक है, डन। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -1 था, दो स्ट्रक्चर में डिवाइड हुआ है। तो 0 -1/2 -1/2 -1/2। क्लियर है पूरा? ये रियल O3 है। तो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो O3 का, मैं बार बार ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा नहीं, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, टू कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है? इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अब सिंपली टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, एक ऐसे रेजोनेंस कैसे हो रहा है देखो, बहुत ईजी है। ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, यहाँ पे गिराओ, इसको उठा दो, या फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, इसको गिराओ, यहाँ पे उठा दो, डन, दैट्स ऑल। अब ये नहीं समझा होगा, जब भी हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिराया, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इस ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड हो गए, पॉसिबल नहीं है, तो एक बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को, जो कि लूजली बॉन्ड होता है, यहाँ पे O- बना दिया हमने। तो
इससे हम ये बना सकते हैं, इससे उल्टा ये बना सकते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस रेजोनेटिंग स्केलेटन में कितने बॉन्ड है टोटल? 1 2 3 बॉन्ड है, ठीक है। नीचे कितने बॉन्ड, उनमें से सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा 2 है। 3/2 कितना हो गया? 1.5। तो यहाँ पे भी 1.5। और अगर आपसे कोई पूछे हर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कितना है, क्या बोलोगे? -1/2। हर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज -1/2 है। ओके, कमिंग टू SO2। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा नहीं। SO2 का स्ट्रक्चर है एस डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड O। अब मैं इसी को देख के कैसे, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसी को देख के आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? इसी को देख के बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इट कैन बी डन इन दिस वे। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3, उनमें से सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2, 1 पाई है तो 2, मतलब इसमें भी एस और ओ का बॉन्ड ऑर्डर, कौन से किसका बॉन्ड ऑर्डर? एस ओ का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किसका निकाल रहा था मैं? ओ का बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किसका निकाल रहा था मैं? यहाँ पे तो सी बॉन्ड ऑर्डर, राइट? अंडरस्टूड। अच्छा, अगर आप चाहो कि मैं इसको भी ड्रॉ करूँ सिमिलर तरीके से, हाइब्रिड ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, चलो कर ही देते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बनाया। लोन पेयर का कोई काम यहाँ पे मुझे है नहीं, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। सिंपली दूसरा पॉसिबिलिटी तो बन सकता है कि एस इस तरफ O माइनस प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, एक और लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी है ना। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो होगा क्या उससे? एस दिस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक और यहाँ पे O, यहाँ पे O। देखो यहाँ पे हमेशा ही प्लस, इसमें नो चार्ज, इसमें -1, एवरेज होगा -1/2, इसमें भी -1/2। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है हर एक एटम का एक्चुअल चार्ज पूछ रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, किसी पे जीरो चार्ज नहीं है। हर एक ऑक्सीजन के पास -1/2 चार्ज है, सल्फर के पास प्लस चार्ज। देखो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, +1 दोनों जीरो के, -1 न्यूट्रल। CO3 2-, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबको पता है, C डबल बॉन्ड O-, कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे? जैसे इन दोनों पे ऑक्सीजन पे O-, इन दोनों पे O-, इन दोनों पे O-, 3 पॉसिबिलिटी। इफ यू वांट मी टू ड्रॉ C, यहाँ पे O-, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-, एक और पॉसिबिलिटी C, यहाँ पे O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O-, बन गया पॉसिबिलिटी। जब भी इस फेनोमेना को आप बोलते हो रेजोनेंस। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? कौन सा बॉन्ड ऑर्डर? CO का बॉन्ड ऑर्डर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, 4 में से सिग्मा कितने? 1 2 3 इक्वल्स टू क्या हुआ? 1.33। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर हाइब्रिड ड्रॉ करें हम इनका, तो हाउ डज इट लुक लाइक? लेट्स सी। तो सी कोई ना, देखो इसमें ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड बाकी में है नहीं, तो एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर 1.33, मतलब हमेशा 1 और 2 के बीच में हमें ड्रॉ करना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, O। अब मैं ये पूछूंगा ये जो ऑक्सीजन है इस पे चार्ज कितना है? क्या -1 है? बिल्कुल नहीं। देखो CO3 2- पे टोटल -2 है, टोटल चार्ज -2 है। कहाँ पे? CO3 2- पे। क्योंकि टोटल चार्ज -2 है तो, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, जहाँ पे माइनस चार्ज बैठे, कभी यहाँ पे, कभी इन दोनों पे, कभी इन दोनों पे। टोटल चार्ज -2, ऑक्सीजन है 3, तो एक ऑक्सीजन पे कितना हुआ? -2/3। तो 3 ऑक्सीजन पे टोटल -2, एक ऑक्सीजन पे -2/3 एवरेज। इसमें भी -2/3, इसमें भी -2/3, इस भी -2/3। बस ऑल, दैट्स ऑल। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड और रियल कार्बोनेट आयन। रियल कार्बोनेट ऐसा है ना कि ऐसा है, ठीक है। तो जहां पे भी रेजोनेंस होता है, रियल मॉलिक्यूल और लुईस डॉट का स्ट्रक्चर दोनों बदल जाता है। जहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, जहां पे इस तरीके से रेजोनेंस नहीं होगा, तो रियल मॉलिक्यूल और रेजोनेंस हाइब्रिड रिमेन्स एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। NO3- का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे आप? N डबल बॉन्ड O, फिर से डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5। अच्छा, एक ऑक्सीजन पे O- है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास, एक चाहिए। तो एक और डबल बॉन्ड बना लिया हमने यहाँ पे,
अच्छा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड हो, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ मैं, कोवेलेंट लिख रहा हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ कर लेना, O फिर से O, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, ये NO3 माइनस का स्ट्रक्चर है। अब बोलो इसमें 2 माइनस हो गया ना, अरे एक प्लस एक माइनस दे न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर, तो बचा एक ही माइनस, तो NO3 माइनस ऐसा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, N यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस। एक और पॉसिबिलिटी होता है N, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे हाँ O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। 3 पॉसिबिलिटी देखो आपने ऑलरेडी बना लिया, ठीक है, आपने ऑलरेडी 3 पॉसिबिलिटी बना लिया। सो N O O O। अब इसमें बहुत ध्यान से अगर देखते हो तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते शॉर्टकट में, ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हो शॉर्टकट में। देखो शॉर्टकट में नहीं, ऐसे ही कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब ना डबल है ना सिंगल है ना सिंगल है, पर दोनों स्ट्रक्चर में सिंगल है, एक में डबल है, मतलब क्या सिंगल के ज़्यादा पास होगा। टोटल बॉन्ड 1 2 3 4, 4 बॉन्ड 3 स्ट्रक्चर में, मतलब 4/3 हो गया। इसी में यहाँ से निकालूंगा, देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, उनमें से सिग्मा है 3, 4/3, तो NO बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1.33। अच्छा, हर एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितने होंगे, नाइट्रोजन पे तो एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही है, हर एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितने होंगे, -2 चार्ज है 3 ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे -2/3, इसमें -2/3, इसमें -2/3, इसमें भी -2/3, बस दैट्स ऑल, हो गया, ऐसे इट वर्क्स, ठीक है। PO4 3- मैं चाहता हूँ इसका, मैं एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, बाकी मैं चाहता हूँ ये आप खुद से करो जो मैंने किया, और प्लीज़ करके मुझे कमेंट में बताओ क्या मिला आपको, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे पता है आई कैन नॉट सेटिस्फाई यू कि जो मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें कन्वर्जन कैसे हो रहा है। प्रॉब्लम यही है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सीखोगे, अभी अगर सिखाने जाऊंगा इट बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड वीडियो, एंड देन आप केमिकल बॉन्डिंग से भटक जाओगे मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालो और ऑक्सीजन पे चार्जेस कितना है वो निकालो, ये मैं आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, रेजोनेंस का कुछ प्रॉपर्टीज है, हर एक प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डीप में सीखते हो, पर मैं बेसिक आइडिया थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। पहला, जो अब भी रेजोनेंस होता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, मतलब कौन कौन, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा। जो एटम है, एटम का न्यूक्लियस या एटम खुद, ये कभी अपने लोकेशन नहीं बदलता। देखो जब हम रेजोनेंस कर रहे थे, एटम अपनी जगह पे बैठा था हमेशा। ऑल राइट, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना है जो मैं देना भूल गया था। तो एटम अपना लोकेशन चेंज नहीं करता, बस कौन करता, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी नहीं करेगा, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करेगा, ठीक है। दूसरा, कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे मैंने बोला, दे आर ऑल द थियोरेटिकल स्ट्रक्चर, रियलिटी में कौन एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, डन। तीसरा, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ये को प्लेनर होना चाहिए, सो दैट p ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप, मतलब बताता हूँ मैं। अच्छा, ये जो रेजोनेंस जब होगा, जिस जगह पे इस पूरे रिंग पे रेजोनेंस हो रहा है, तो पूरा रिंग एक सिंगल प्लेन पे होने चाहिए, ये पूरा सिस्टम एक सिंगल प्लेन पे होने चाहिए, ये पूरा सिस्टम सिंगल प्लेन पे होने चाहिए, ये पूरा सिस्टम, ये दोनों सिंगल प्लेन पे होने चाहिए, यहाँ पे ये सिंगल प्लेन पे होने चाहिए। जब भी यहाँ पे होगा ये पूरा एक, जब जब यहाँ पे होगा सिंगल प्लेन पे, जब यहाँ पे होगा सिंगल प्लेन पे, मतलब जब भी रेजोनेंस होगा वो सिंगल प्लेन पे को प्लेनर होना चाहिए, तभी रेजोनेंस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ड्राइंग करके मैं दिखाऊंगा कि सिंगल प्लेन पे होने से फायदा क्या होता है, बट अभी जस्ट गेट द आइडिया ऑफ रेजोनेंस व्हाट हैपेंस। आपको एग्जाम में 2 ही चीज पूछेंगे, एक बॉन्ड ऑर्डर और ऑक्सीजन पे कितने चार्ज है उसका, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। रेजोने, अब बताओ इनमें से सबसे रियल मॉलिक्यूल कौन है इनमें से, अब बोलोगे रियल मॉलिक्यूल ये है, तो नेचर में यही रहेगा। यही क्यों रहता है, क्योंकि सबसे स्टेबल यही है इन चारों में से, ये तो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है, अगर ये करेक्ट होता तो यही बन के रहता, पर ये रहता ही नहीं है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है। क्योंकि रियल मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे स्टेबल होता है बाकी थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर से, यही लिखा है। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोएस्ट एनर्जी, मतलब हाईएस्ट स्टेबिलिटी देन एनी सिंगल कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है।
फिर एक और फिनोमेना जिसको आप रेजोनेंस एनर्जी बोलते हो, जो थर्मो में थोड़ा बहुत सीखोगे और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके अगेन सीखोगे, कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, यहाँ पे तीनों रेजोनेंस हाइब्रिड इक्विवेलेंट, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट इन नेचर है। तो तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इन तीनों में से किसी एक का उठा लो, उसका एनर्जी और हाइब्रिड का जो एनर्जी, इनका एनर्जी गैप को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, इनके बोलते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। यही लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी गैप द एक्चुअल हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कौन है? तीनों इक्वली स्टेबल है। अगर तीनों इक्वली स्टेबल ना होता, जो नहीं होगा, आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तब आप देखोगे इसमें मोस्ट स्टेबल जो होता, मान लो ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता, उसके एनर्जी और इसके एनर्जी का गैप लेते, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म्स विच कंपीट ऑक्टेट्स, मिनिमल चार्ज सेपरेशन एंड ऑल, ये भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके सीखोगे। रेफरेंस ऑर्गेनिक में जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अगर मैं अभी समझने लगूँ, आप और प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस जाओगे। उससे बेटर आप वेट करो टिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो मेनली यहाँ पे दो ही चीज़ पूछे जाएंगे कि बस ये, अगर आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हो, इसी से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे। और फिर कितने पॉसिबिलिटी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का? 3 पॉसिबिलिटी है। जिससे ये बनेगा तो उससे आप चार्ज भी निकाल लोगे। ठीक है। इवन अगर आप ये बिना नहीं निकालना ये ड्रॉ नहीं करना चाहते हो, बस एक ही ड्रॉ करना चाहते हो, तब भी आप कर पाओगे। कैसे? आपके पास 3 ऑक्सीजन है, टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन पे -2/3 नेगेटिव चार्ज हो गया, -2/3 आ गया। गेटिंग इट? तो जितने एग्जांपल्स मैंने यहाँ भी करवाए, एग्जाम में आना है तो इन्हीं में से आएगा, और नहीं भी आया तो आप बस कितने पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे सेम स्केलेटन को रख के। एटम अपना लोकेशन चेंज बदलेगा नहीं, एटम का लोकेशन चेंज मत करना, बस इसी स्केलेटन को मेंटेन रख के, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल। ऑल राइट, देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन रेजोनेंस। बाकी अगेन रिपीटिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वेट कर लो, तब जाके प्रॉपरली सीख पाओगे रेजोनेंस क्या है। दैट्स वाई मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बता दिया था। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगले क्लास में मिलेंगे एंड विल डिस्कस मोस्टली बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर क्या है इसके बारे में। ठीक है।